नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में लास्ट क्लास पर हमने कुछ चर्चा की थी और उसका पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन को बाइफरकेट किया। देन फिर नॉन एकेडमिक एजुकेशन के जो 3 पार्ट्स हम लोगों ने निकाले, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, को भी हमने कुछ मूलभूत बिंदुओं पर जो है आपस में जो है एक दूसरे से अलग किया, वर्गीकृत किया। और उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रोफेशनल एजुकेशन का मीनिंग समझा था और प्रोफेशनल एजुकेशन में कौन कौन से जो कोर्सेज आते हैं, कौन कौन सी एजुकेशन आती है और उनकी कौन कौन सी एपेक्स बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इस टॉपिक का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, इसका मीनिंग और इसके अंतर्गत तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम जो कोर्सेज हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उनको हम समझेंगे, जानेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि हमारा ये प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक आपके उस प्रयास के माध्यम से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे मीनिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, अर्थात तकनीकी शिक्षा क्या होती है। तो पार्ट 2 का जो हमारा इस पूरे टॉपिक का जो दूसरा पार्ट था प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद, वो है टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन है क्या? एक्चुअल में बड़ा कंफ्यूजन होता है इस एजुकेशन के मीनिंग को लेकर के। तो जरा हम समझते हैं कि तकनीकी शिक्षा क्या है। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी नॉन एकेडमिक एजुकेशन है, सब इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड होती है। अब जब भी हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ का जो मीनिंग है, एक्सटर्नल मीनिंग है, वो लगभग प्रोफेशनल एजुकेशन के जैसा ही है। फर्क सिर्फ कंटेंट का है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन का कंटेंट होता है वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, और जो टेक्निकल एजुकेशन का जो कंटेंट है वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी होता है, लेकिन उसमें चीजें निर्धारित हैं, उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो कंटेंट है वो फिक्स है। उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी में ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ करके जो है कुछ भी अप्लाइड कर दिया जाए। यहाँ पर चीजें निर्धारित, अर्थात ये भी क्या है, एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो प्रोग्राम है, एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है। तो पहली चीज, अगर हमसे कहा जाए कि टेक्निकल एजुकेशन है क्या, तो हम इसको सिंपली कहेंगे कि इट इज सिंपल। अगर हम इसको पूछा जाए तो हम कहेंगे कि इट इज अ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है। यानी ये भी एक सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित एक शिक्षा है, लेकिन इससे ये बात प्रोफेशनल एजुकेशन में भी लागू होती है। लेकिन अब टेक्निकली अगर हमसे देखा जाए कि पूछा जाए कि व्हाट इज अ टेक्निकल एजुकेशन, तो हम कहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन इज अ theoretical and practical preparation of basic principle of pure science
या सिर्फ साइंस शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स and modern technology and modern technology. This is the formal meaning of the technical education in India. अर्थात तकनीकी शिक्षा क्या है? अगर हम सामान्य शब्दों में इसको समझें तो तकनीकी शिक्षा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक या प्रायोगिक ज्ञान आधारित एक शिक्षा है। लेकिन ये मीनिंग प्रोफेशनल एजुकेशन में भी जो है वो अप्लाई होता है। अब प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? हमने कहा कि वो डिफरेंस केवल और केवल कंटेंट का है। अब टेक्निकली हम समझ रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन इज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। चूंकि हमने कहा कि वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जैसे, तो एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रिपरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अर्थात ये चार चीजें ही टेक्निकल एजुकेशन का बेस है। ये चार चीजों से ही तकनीकी शिक्षा पूरी बनी है। अर्थात जब हम विज्ञान के, अनुप्रयुक्त विज्ञान के, अप्लाइड साइंस का मतलब है कि जब दो साइंस को मिला करके कोई साइंस बनती है। जैसे अगर हम कहें कि बायोकेमिस्ट्री, तो एक पहले बायोलॉजी था और केमिस्ट्री था, दोनों को मिलाकर के एक टर्म बना बायोकेमिस्ट्री। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते तो एक टेक्नोलॉजी था, एक बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को जब मिलाया गया तो वो बायोटेक्नोलॉजी। तो आजकल बहुत सारी, जैसे हम कहें कि साइंस में, फिजिक्स में बहुत सारी नई अप्लाइड साइंस निकल करके आई हैं। तो उसी तरीके से अप्लाइड साइंस का मतलब जो विच सब्जेक्ट्स इज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स। तो विज्ञान वो भौतिकी हो सकता है, वो दूसरा विज्ञान भी हो सकता है। तो विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, गणित और तकनीक को आधार मानकर, को मिला करके जब भी हम कोई सैद्धांतिक और व्यवहारिक या प्रायोगिक तैयारी करते हैं या करवाते हैं तो उसे ही हम तकनीकी शिक्षा कहते हैं। अर्थात तकनीकी शिक्षा विज्ञान, गणित, तकनीक और अनुप्रयुक्त विज्ञान से बना एक ऐसा पाठ्यक्रम है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसमें विद्यार्थी को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ यानी डीप में थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और उसको डीप में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। तो अगर हमसे अब प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों ही विषय थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड है, प्रोफेशनल एजुकेशन भी और टेक्निकल एजुकेशन भी। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन का जो कंटेंट है वो कंटेंट केवल विज्ञान पर आधारित नहीं है, उसमें साइंस भी है, उसमें सोशल साइंस भी है, उसमें आर्ट है, उसमें ह्यूमैनिटीज है, उसमें मैथमेटिक्स भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन की यानी बीएड एमएड प्रोग्राम्स की, तो वहाँ का जो करिकुलम देखते हैं वो करिकुलम ऐसा है कि उसमें आपको साइकोलॉजी भी दिखेगा, उसमें फिलॉसफी भी दिखता है, आपको उसमें मैथमेटिक्स भी दिखता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी दिखता है। तो उसका जो कंटेंट है, उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन का, कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन आप ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ केयर की बात कर ले, एमबीबीएस की बात कर ले, चाहे आप लॉ एजुकेशन एलएलबी एलएलएम की बात कर ले, तो वहाँ पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज का जो कंटेंट है वो कंटेंट मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। उसमें आर्ट, साइंस यानी कुछ भी कभी भी आ सकता है। सारे विषयों को मिला करके वहाँ पर जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान उसका तैयार किया गया है। जो वहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी भी प्रोफेशंस हैं
वो प्रोफेशन कहीं ना कहीं ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वहां पर जो एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको भी डेवलप करने का एक बहुत जो है प्रयास किया जाता है। टेक्निकल एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का प्रयास उतना नहीं होता है। तो जो विषय वस्तु है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, जो कंटेंट है, वो ज्यादा व्यापक और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है प्रोफेशनल एजुकेशन का, अर्थात वो विज्ञान, कला, तकनीक सब से मिला हुआ जो है उसका विषय वस्तु है। लेकिन जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो तकनीकी शिक्षा में हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि वहां पर इमोशनल थिंकिंग या इमोशनल जो व्यक्ति का इंटेलिजेंस है वो इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वहां पर कंटेंट नॉलेज के साथ साथ हम एटीट्यूड मॉडिफिकेशन का, वैल्यू डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। तकनीकी शिक्षा में हम एटीट्यूड मॉडिफिकेशन या वैल्यू डेवलपमेंट के बारे में या वैल्यू मॉडिफिकेशंस के बारे में उतना बात नहीं करते। यहाँ का जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होता है, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है वो वहां पर एटीट्यूड मॉडिफिकेशन या वैल्यू डेवलपमेंट को बेस्ड होकर के रखी जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी को वहां पर जो है वो समझने का, समझाने का, जानने का प्रयास कराया जाता है विद्यार्थी को, जबकि टेक्निकल एजुकेशन में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाने का या बताने का बहुत प्रयास नहीं होता। यहाँ पर चूंकि इसकी जो विषय वस्तु है वो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्टनेस लिए रहती है, इसलिए यहाँ पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी बेसिक प्रिंसिपल यानी जो विज्ञान के, गणित के, तकनीक के आधारभूत सिद्धांत होते हैं। और जब भी हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो वहां पर हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग पर बेस्ड रखते हैं, ना कि हम वहां पर उसका ह्यूमन साइकोलॉजी या इमोशनल इंटेलिजेंस से उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, बाह्य रूप से पेशेवर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हमें एक जैसी ही प्रतीत होती है, क्योंकि ये दोनों शिक्षाएं जो हैं वो सैद्धांतिक ज्ञान को प्रमुख स्थान देती हैं और इनमें व्यवहारिक ज्ञान भी है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान को द्वितीय भूमिका दी जाती है। तो सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित ये दोनों ही शिक्षाएं हैं, तकनीकी शिक्षा भी और पेशेवर शिक्षा भी। लेकिन अंतर क्या है? पेशेवर शिक्षा जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है उसमें सैद्धांतिक ज्ञान जो होता है, वो जो उसकी विषय वस्तु होती है, जो उसका कंटेंट होता है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है और वो फिक्स नहीं है, अर्थात उसमें आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सारे जो है वो सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। और दूसरा, उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड एटीट्यूड मॉडिफिकेशन या वैल्यू डेवलपमेंट को जो ध्यान में रख करके, केंद्र बिंदु में रख करके संचालित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें भी कंटेंट जो है थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रायोरिटी दी जाती है, प्रैक्टिकल सेकेंडरी होता है। लेकिन जब यहाँ का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कंटेंट पार्ट है, वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी है, लेकिन यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है यहाँ पर चीजें काउंटेबल है और फिक्स है, अर्थात यहाँ पर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, मैथमेटिक्स है एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात यही चार विषयों को लेकर के पूरी की पूरी जो हमारी तकनीकी शिक्षा है वो बनी हुई है। जबकि प्रोफेशनल एजुकेशन में इन चार के अलावा भी दूसरे विषय भी शामिल होते हैं। वहाँ समाजशास्त्र भी होता है, वहाँ पर दर्शन शास्त्र भी होता है, लेकिन इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी नहीं होता। यहाँ पर मैथ है, साइंस है, अप्लाइड साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है। तो यानी इसकी जो विषय वस्तु है वो मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी है, लेकिन वो फिक्स है। और दूसरी बात कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड नहीं होता, ना ही वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है, ना ही वो एटीट्यूड और वैल्यू मॉडिफिकेशन या वैल्यू डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है।
बल्कि वही बेसिक प्रिंसिपल यानी जो कंटेंट हमने सीखा है, जब हम एक फिजिक्स की लैब में जाकर के प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल क्या होता है, वो जो फिजिक्स के प्रिंसिपल है, फंडामेंटल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनका जो है वो हम एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की, एक रियल एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश होती है। तो डिफरेंस यहाँ पर कंटेंट का भी है और प्रैक्टिकल अप्रोच का भी है। तो टेक्निकल एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो भी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होता है, वो माइक्रो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, उसका संबंध ह्यूमन साइकोलॉजी या वैल्यू मॉडिफिकेशन या एटीट्यूड मॉडिफिकेशन से नहीं होता है। चलिए गाइस, तो आई होप कि आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों ही सब्जेक्ट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है, या दोनों ही जो स्ट्रीम या दोनों ही जो डिसिप्लिन है, दोनों ही जो एजुकेशन है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। लेकिन पेशेवर शिक्षा का जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो ज्यादा व्यापक है और जो उसका व्यवहारिक ज्ञान है वो मानव मनोविज्ञान और भावात्मक बुद्धि और मूल्य तथा अभिवृत्ति परिवर्तन पर आधारित है। जबकि तकनीकी शिक्षा का जो विषय वस्तु है, जो तकनीकी शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है वो गणित, विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और तकनीक पर आधारित है, तकनीक पर बेस्ड है। जबकि इसका व्यवहारिक जो ज्ञान है वो आलोचनात्मक चिंतन और सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित है, और वो कहीं ना कहीं उसी सैद्धांतिक ज्ञान को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक रियल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस होता है। चलिए, तो अब अगर हमने टेक्निकल एजुकेशन का जो मीनिंग है वो समझ लिया है, तो अब टेक्निकल एजुकेशन जब इंडिया में हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 5 तरह की एजुकेशन आती है, 5 तरह की स्ट्रीम एक तरीके से यहाँ पर है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला जो है इसमें इंजीनियरिंग एजुकेशन आती है, यानी प्राविधिक शिक्षा। इंजीनियरिंग एजुकेशन, अब इंजीनियरिंग एजुकेशन का मतलब यहाँ पर वही है, यानी जो हम कहते हैं बीटेक, एमटेक। फिर दूसरी जो शिक्षा है यहाँ पर वो है मैनेजमेंट शिक्षा। मैनेजमेंट एजुकेशन अर्थात यहाँ पर बीबीए, एमबीए आता है। तीसरी बात यहाँ पर फार्मेसी एजुकेशन, यानी बी फार्मा, एम फार्मा की बात कर लें। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो आर्किटेक्चर एजुकेशन, अर्थात यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बी आर, एम आर की, और फिर एक बार आईटी एजुकेशन अर्थात बीसीए एंड एमसीए को इसी के साथ जोड़ सकते हैं। और एक और एजुकेशन यहाँ पर होटल मैनेजमेंट को भी जोड़ा जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर 5वीं एजुकेशन ले लें तो वो है आईटी एजुकेशन, जहाँ पर हम बीसीएमसीए की बात करते हैं, और एक लास्ट में हम होटल मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी आता है, लेकिन उसका भी बहुत जो है वो परसेंटेज कम है। तो भारत में जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं
तो तकनीकी शिक्षा में यही 5-6 प्रकार की जो शिक्षा है वो आती है। अर्थात जो हमारी इंजीनियरिंग एजुकेशन यानी प्राविधिक शिक्षा है, जो मैनेजमेंट एजुकेशन यानी जो प्रबंधकीय शिक्षा है, और हर एजुकेशन के अंतर्गत जो कोर्सेज चलते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। फार्मेसी एजुकेशन यानी बी फार्मा, एम फार्मा यानी जो हमारी मेडिसिन से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर अर्थात जो डिजाइन से रिलेटेड है, बी आर्क, एम आर्क। और आईटी एजुकेशन अर्थात BCMC और होटल मैनेजमेंट। तो ये भारत में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत संचालित होने वाली शिक्षा के जो है वो ब्रांचेस हैं, यानी लगभग 5 से 6 ब्रांचेस हमारी टेक्निकल एजुकेशन में आती हैं। अब एक कॉमन बात ये है कि भारत में जो टेक्निकल एजुकेशन की जो हाईएस्ट एपेक्स जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो सिंगल है। जैसे हम लोगों ने प्रोफेशनल एजुकेशन में देखा कि भाई टीचर एजुकेशन की जो ऑटो रेगुलेटरी बॉडी है वो NCT है। जब हमने लीगल एजुकेशन की बात की तो वहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। जब हम लोगों ने वहाँ हेल्थ केयर एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन की बात की तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की जो है यानी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो अलग अलग किस्म की हैं। स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो लेकिन जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो केवल और केवल एक ही है और वो है AICTE। AICTE ही ये क्या है? ये है सिंगल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसलिए यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, प्रोफेशनल एजुकेशंस की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो तो कई सारी है, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में, और बाद में NP 1986 के द्वारा की सिफारिश पर 1987-88 में इसको ऑटोनॉमस एजेंसी का दर्जा दिया गया। और इसकी AICTC के बारे में हम लोगों ने विस्तार में जब रेगुलेटरी बॉडीज की थी तो वहाँ पर चर्चा की थी। अगर किसी स्टूडेंट को AICTC के बारे में विस्तार से पढ़ना हो तो वो रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत जो वीडियो है उसको देख सकता है, उससे AICTC के बारे में जो है वो पूर्ण व विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर AICTC के बारे में दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पर कि जो तकनीकी शिक्षा है वो तकनीकी शिक्षा का संबंध केवल और केवल इंजीनियरिंग एजुकेशन से नहीं है, क्योंकि लगभग जब भी हम स्टूडेंट से हमने बात की तो 75% स्टूडेंट से जब हमने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की तो वो टेक्निकल एजुकेशन को केवल ITI से जोड़ता है, पॉलिटेक्निक से जोड़ता है और BTech से जोड़ता है। तो वो जब उससे हम कहते हैं क्या होटल मैनेजमेंट भी टेक्निकल एजुकेशन है, तो वो कहता नहीं ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। जब हम उससे कहते हैं कि मैनेजमेंट एजुकेशन क्या टेक्निकल एजुकेशन है, तो नहीं वो कहता प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो मैनेजमेंट एजुकेशन और होटल मैनेजमेंट को लेकर के होता है। अमूमन विद्यार्थी जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन और होटल मैनेजमेंट को प्रोफेशनल एजुकेशन मान लेता है, जबकि ये क्लियरली ये बात जो है स्पष्ट है कि मैनेजमेंट एजुकेशन अर्थात जो BBA और MBA जैसे प्रोग्राम होते हैं वो AICTC की देखरेख में चलते हैं। होटल मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम AICTC की देखरेख में चलता है। तो ये सब तकनीकी शिक्षा के पहलू हैं। इंजीनियरिंग सर्वोपरि है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन है एंड होटल मैनेजमेंट है। फार्मेसी एजुकेशन को भी भारत में तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जाता है। हालांकि फार्मेसी एजुकेशन की जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, 1948 में स्टैब्लिश हुई। लेकिन मोस्टली जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है वो AICTC की मॉनिटरिंग में, उसी के एफिलिएशन में, उसी के रिकॉग्निशन में इंडिया के अंदर संचालित होती है, प्रशासित होती है और क्रियान्वित होती है। चलिए गाइस,
तो अगर हम लोगों ने प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को समझ लिया है तो फिर हम अपने टॉपिक के तीसरे और अंतिम पड़ाव की ओर आते हैं और समझते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, या जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, वो एजुकेशन क्या है। अब चूंकि जब हम अल्टरनेटिव नेम की बात करते हैं तो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन मतलब वोकेशनल एजुकेशन की ही बात हो रही है, और उसी को हम लोग कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन या CTE भी कहा जाता है। तो हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन, और जिसे हम लोग वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, यानी व्यावसायिक शिक्षा। तो कौशल आधारित शिक्षा या उसी को हम वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं। तो अब जरा, या इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, अगर तीसरा नाम इसका ले तो CTE भी कहा जाता है, और यहां CTE का मतलब है कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब गाइस जरा हम समझते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा क्या होती है। चूंकि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है यहाँ पर कि ये कौशल आधारित शिक्षा है, और जब हम लोगों ने नॉन एकेडमिक एजुकेशन को समझा था तो वहां पर जो डिफरेंस हम लोगों ने समझे थे प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के बीच, वो पहला डिफरेंस ये निकल करके आया था कि जो ये शिक्षा भी है ये भी इंटरडिसिप्लिनरी है, बहु अनुशासनात्मक है, बहु विषयक आधारित ये शिक्षा है, प्रोग्राम है। लेकिन जो डिफरेंस था वो ये था कि वोकेशनल एजुकेशन भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एक प्रोग्राम है या एजुकेशन है, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो प्राथमिकता दी जाती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज कम थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड जो है वो एक तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम है या एक प्रकार की शिक्षा है। तो अगर हमसे सिंपली इसको पूछा जाए तो हम कहेंगे कि इट इज अ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है। तो यानी इसमें सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आया, देन थ्योरेटिकल नॉलेज आया, जबकि प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में ये थ्योरेटिकल वर्ड पहले आ रहा था और प्रैक्टिकल वर्ड बाद में जा रहा था। ये तो एक सिंपल डिवीजन है। लेकिन अब टेक्निकली अगर हमसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज अ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा है क्या, तो ये भी एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम, अर्थात जस्ट लाइक प्रोफेशनल एजुकेशन, अर्थात एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो वोकेशनल एजुकेशन इज ए फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर incorporating skills in a person through intense practical exercise with
रिक्वायर्ड कंटेंट नॉलेज या यहां पर कंटेंट नॉलेज को हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज भी कह सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे। इन ए स्पेसिफिक ट्रेड्स। तो अब जरा तकनीकी रूप से हम समझते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है। सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्थात एक औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जिस तरीके से हमारा पेशेवर शिक्षा था, पेशेवर शिक्षा भी एक औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, व्यावसायिक शिक्षा भी एक औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। लेकिन ये किस लिए, ये इसमें होता क्या है, इसमें हम करते हैं इनकॉर्पोरेटिंग स्किल, अर्थात हम इनकॉर्पोरेट को मतलब है कि व्यक्ति के अंदर इंट्रोड्यूस करना, व्यक्ति के अंदर डेवलप करना, व्यक्ति के अंदर विकसित करना, इंपोज करना। तो ये जो औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये किसी एक व्यक्ति के अंदर एक कौशल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, किसी एक कौशल को विकसित करने के लिए, अर्थात यहां पर हम हैंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक कौशल विकास करते हैं व्यक्ति के अंदर, यानी किसी एक व्यक्ति के अंदर किसी एक विशेष कौशल को विकसित करने के लिए जब भी हम कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं तो वो हमारा व्यावसायिक शिक्षा। इतने से भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर और थोड़ा सा इसको क्लियर करना है तो हम क्या कहते हैं कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग स्किल्स इन अ पर्सन थ्रू इंटेंस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इंटेंस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का मतलब, इंटेंस का मतलब अत्यधिक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का मतलब है प्रायोगिक अभ्यास, मांसपेशी अभ्यास, मस्कुलर एक्सरसाइज होगी यहां पर। तो इंटेंस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विद, अब हमने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हमने सबसे पहले इंटेंस प्रैक्टिकल नॉलेज रखा, फिर थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब यहां पर क्या है, रिक्वायर्ड कंटेंट नॉलेज। रिक्वायर्ड अर्थात जितनी जरूरत है हमको सैद्धांतिक ज्ञान की उतना ही, अर्थात किसी भी कौशल को सीखने के लिए, किसी भी कौशल के अभ्यास को या उसके संपूर्ण व्यवहार को सीखने के लिए जितना हमको न्यूनतम जितना सैद्धांतिक ज्ञान चाहिए हम उतना ही यहाँ पर ज्ञान देते हैं इन अ स्पेसिफिक ट्रेड, किसी विशेष ट्रेड में। तो जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है वो ट्रेड बेस्ड एजुकेशन है। किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड में हम विद्यार्थी को किसी स्पेसिफिक ट्रेड से संबंधित जो है कौशल किसी एक व्यक्ति के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं थ्रू इंटेंस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विद रिक्वायर्ड कंटेंट नॉलेज। इसका मतलब है कि यहां पर इसको तो बहुत एक्सेस रखा जाता, हाई लेवल पर रखा जाता, लेकिन इसका परसेंटेज क्या होगा वोकेशनल एजुकेशन में। तो वोकेशनल एजुकेशन में हम सैद्धांतिक ज्ञान उतना ही देते हैं, हमें विषय का विशेषज्ञ नहीं बनाना होता, हमें कंटेंट नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज पर मास्टरी नहीं डेवलप करानी होती। हम वोकेशनल एजुकेशन में थ्योरेटिकल नॉलेज उतना ही इंप्लीमेंट करते हैं, हम स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना कि उस प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए, एक्वायर्ड करने के लिए नेसेसरी होता है। तो मिनिमम लेवल पर हम कंटेंट नॉलेज रखते हैं और वो मिनिमम लेवल की क्वांटिटी क्या होगी, वो क्वांटिटी उतनी होगी कि जितने में वो विद्यार्थी सफलतापूर्वक उस कौशल को आत्मसात कर ले, उस कौशल के अभ्यास को त्रुटि रहित ढंग से निष्पादित करने लग जाए। तो जबकि अभी दो जो शिक्षाएं हमने पढ़ी, चाहे वो हमने पेशेवर शिक्षा पढ़ी हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा पढ़ी हो, वहां पर हम विषय ज्ञान को, कंटेंट नॉलेज को काफी गहराई पर, काफी डेप्थ में और डीप में लेकर के जाते थे या बहुत गहराई तक विद्यार्थी को ये चीज उपलब्ध कराते थे। लेकिन यहां पर व्यावसायिक शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान तो है, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान का जो प्लेस है वो सेकंड है, और दूसरा सैद्धांतिक ज्ञान की जो मात्रा है वो केवल न्यूनतम आवश्यकता तक ही सीमित है, और वो न्यूनतम आवश्यकता की जो सीमा रेखा है वो उतनी ही होती है जितना कि उस विशेष कौशल को सीखने के लिए या उस विशेष कौशल को अर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। हम यहाँ पर अननेसेसरी थ्योरेटिकल नॉलेज
स्टूडेंट को या लर्नर को प्रोवाइड नहीं करते। तो गाइस, अगर हमसे कोई व्यक्ति पूछे अब कि हम व्यावसायिक शिक्षा क्या है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा प्रायोगिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित एक शिक्षा है। सामान्यतः हम यही बात कह सकते हैं, लेकिन जब हमको तकनीकी रूप से कोई व्यक्ति कहे कि नहीं जरा और इसको विस्तार से बताएं कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है, तब हम कहेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसा औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें किसी व्यक्ति के अंदर किसी विशेष कौशल को विकसित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रायोगिक अभ्यास के द्वारा हम एक विशेष ट्रेड में विद्यार्थी को न्यूनतम सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे समझें कि न्यूनतम आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान को लेकर के किया गया एक ऐसा व्यवस्थित अभ्यास कार्यक्रम जिसमें व्यक्ति को किसी एक विशेष ट्रेड या किसी विशेष ऑक्यूपेशन में से संबंधित एक स्किल डेवलप की जाती है। तो किसी विशेष व्यवसाय या किसी विशेष ट्रेड से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए जब भी आवश्यक न्यूनतम सैद्धांतिक ज्ञान को ध्यान में रख करके या दृष्टिगत रख करके एक औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, संचालित किया जाता है, तो उसे ही हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। तो तकनीकी जो अर्थ है वो थोड़ा सा हमने उसको लेंदी इसलिए बनाया ताकि जो व्यावसायिक शिक्षा के सभी पहलू हैं वो इसमें आ सके। तो व्यावसायिक शिक्षा का सब के अंतर्गत क्या क्या बातें क्या कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, ये प्रोफेशनल एजुकेशन की तरह एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग स्किल्स इन अ पर्सन, किसी व्यक्ति के अंदर एक कौशल का विकास करते हैं। और कौशल का विकास में अधिकता किसकी होती है, इसमें इंटेंस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, और दूसरा रिक्वायर्ड कंटेंट नॉलेज, अर्थात जितना मिनिमम आवश्यक होता उतना ही हम सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं इन ए स्पेसिफिक ट्रेड। और ये शिक्षा भी एक स्पेसिफिक ट्रेड पर बेस्ड होती है। जैसे अगर हम कहें कि ITI तो वो कोई इलेक्ट्रीशियन से करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से करता है, कोई फिटर से करता है, कोई कारपेंटर से करता है, कोई तमाम तरह की जो है वो ट्रेड्स होती हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो वहाँ पर तमाम ट्रेड्स हैं। तो ये शिक्षा जो है वो ट्रेड आधारित शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि ये फुल्ली जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है। तो व्यावसायिक शिक्षा का मतलब समझ में आया। अब इस शिक्षा से संबंधित जो कोर्सेज हैं जरा उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी चर्चा हम कर ले जरा। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ITI, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ITI क्या है, हमारी एक तरह की वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक ट्रेड पर होती है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें, इसकी रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करें तो इसकी दो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, NCVT एंड SCVT। NCVT का मतलब है यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये इसकी क्या है, ITI की जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है
उसके अंतर्गत ये दो ऑटोनॉमस संस्थाएं काम करती हैं, एनसीवीटी एंड एससीवीटी। एनसीवीटी का जो काम है वो नेशनल लेवल पर है और एससीवीटी का वही, यानी वो एक तरीके से एनसीवीटी के रीजनल सेंटर्स के रूप में काम करती है और ये स्टेट लेवल पर काम करती हैं। तो आईटीआई क्या है, एक वोकेशनल एजुकेशन है और आईटीआई की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो दो हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीवीटी अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत काम करती, और जो एससीवीटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्टेट के अंतर्गत काम करती हैं। तो एनसीवीटी और एससीवीटी ये दो भारत की रेगुलेटरी बॉडीज हैं आईटीआई की, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। और इसकी जो शुरुआत होती है भारत में आईटीआई की, वो ध्यान रखें कि भारत में आईटीआई की जो शुरुआत होती है, प्रथम आईटीआई जो ओपन किया गया वो 1950 में ओपन किया गया। दूसरी, चलिए आईटीआई हो गया। दूसरी जो एजुकेशन यहाँ पर काम करती है वो है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1941 में, जो पहली भारत की पॉलिटेक्निक खोली गई, दिल्ली पॉलिटेक्निक। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, दिल्ली पॉलिटेक्निक 1941 भारत की पहली क्या थी, पॉलिटेक्निक थी। अब यहां पर अगर हम इसके रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करें तो इसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है पॉलिटेक्निक की, वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार, जो पहले एमएचआरडी के नाम से जाना जाता। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसका जो उच्च शिक्षा अनुभाग है, वो भारत की जो पॉलिटेक्निक एजुकेशन है, उस पॉलिटेक्निक एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडीज है। और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं, उनका चाहे फंडिंग हो, उनका जो संचालन है, वो भारत सरकार का जो है वो उच्च शिक्षा जो अनुभाग है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वही संचालित करता है, क्रियान्वित करता है। चलिए, तो क्या आईटीआई और पॉलिटेक्निक ये दो ही वोकेशनल एजुकेशन है? नहीं, इसके अलावा भी और भी एजुकेशन है जो इसके अंतर्गत संचालित होती हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन का, तो तीसरा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई। इसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी भारत में वोकेशनल एजुकेशन के लिए चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है। चौथा, इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संकल्प। अब संकल्प क्या है? पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म समझ लें। ये जनवरी 2018 में जो हमारा, हमने कहा ना कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, या जिसे हम लोग MSDE कहते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम था। यहां पर इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो उनको कहते हैं संकल्प का मतलब है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस for livelihood
प्रमोशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस फॉर, तो यहां पर S फॉर स्किल, A फॉर एक्विजिशन, N फॉर नॉलेज, सॉरी यहां पर एंड, तो यहां से ये N से यहां से एंड लिख लिया गया। तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये भारत सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय है उसके द्वारा 2018 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संचालित किया गया एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये क्या है, भारत में वोकेशनल एजुकेशन को चलाने वाला से संबंधित एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है भारत सरकार के जो कौशल विकास मंत्रालय है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये भी इसी मंत्रालय द्वारा कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमिता। एक इसी तरीके से एक और प्रोग्राम चलता है जिसको हम कहते हैं उड़ान, और ये भी 2008 में 2018 में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन 2018 फॉर UG PG लेवल स्टूडेंट्स। तो जो स्नातक और परास्नातक शिक्षा प्राप्त किए विद्यार्थी हैं, नागरिक हैं और जो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए 2018 में उड़ान नामक एक योजना प्रारंभ की गई। विशेष रूप से ये जम्मू कश्मीर के जो है विद्यार्थियों के लिए सीमित थी। बाद में धीरे धीरे इसको भारत के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो जनरलाइज्ड किया गया, वहां पर भी इसको जो है ट्रांसफॉर्म किया गया। तो ये सब जो संकल्प है, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक स्किल डेवलपमेंट इकोलॉजी है, ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो इकोसिस्टम है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। और उड़ान जो कार्यक्रम है वो स्नातक और परास्नातक स्तर के जो शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार के क्षेत्र में जो है वो सबलता प्रदान करने के लिए, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। ध्यान रखें कि उड़ान नामक जो प्रोजेक्ट है वो इसके अलावा भी दो हैं। एक उड़ान जो प्रोजेक्ट है वो भारत के जो घरेलू शहर, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट डेवलपमेंट को लेकर के भी है, जिससे आम आदमी भी जो है वो एरोप्लेन में यात्रा कर सके। उसके लिए भी एक प्रोग्राम उड़ान नामक जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन चल रहा है। और एक उड़ान नामक जो प्रोग्राम है वो बालिका शिक्षा के लिए भी जो है वो महिला विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखें कि उड़ान नामक जो कार्यक्रम है वो तीन है। एक उड़ान नामक कार्यक्रम व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षित जो स्नातक और परास्नातक के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको उद्यमता या उनको व्यवसाय जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जो है चलाया जा रहा। और एक उड़ान नामक जो प्रोजेक्ट है वो आम आदमी को वायु एरोप्लेन जर्नी मुहैया कराने की दिशा में जो है चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो छोटे शहरें हैं वहां पर हवाई पट्टी और एयरपोर्ट्स का जो विकास है वो उसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो और एक हमने कहा कि एक वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के भी उड़ान नामक प्रोजेक्ट चल रहा। तो संकल्प का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो जब हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो ITI है, पॉलिटेक्निक है, संकल्प है, कौशल विकास जो है योजना है, उड़ान है, ये सारी चीजें हमारी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। गाइस, तो यहाँ से ये टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। लेकिन एक अंतिम बात इन तीनों तरह की शिक्षाओं के विषय में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी एजुकेशन है, यानी जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, इसके बारे में एक ध्यान रखें कि ये एजुकेशन जो है वो ओनली डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट बेस्ड एजुकेशन है, डिग्री बेस्ड एजुकेशन नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन में जितने भी प्रोग्राम है वो कोई डिग्री या उपाधि आधारित कार्यक्रम नहीं है, ये केवल और केवल प्रमाण पत्र और डिप्लोमा आधारित जो है वो शिक्षा है। तो एक बात ध्यान रखें कि जो वोकेशनल एजुकेशन है बेस्ड ऑन ओनली डिप्लोमा
एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, नॉट डिग्री प्रोग्राम्स। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा केवल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों तक जो है वो सीमित है, इसमें कोई भी डिग्री प्रोग्राम नहीं है। जबकि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन के अलावा जो नॉन एकेडमिक एजुकेशन का पार्ट था, चाहे वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन रही हो या हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन रही हो, वो उसमें डिप्लोमा भी है, उसमें डिग्री भी है और उसमें सर्टिफिकेट भी है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्री बेस्ड है, डिप्लोमा बेस्ड भी है और सर्टिफिकेट बेस्ड भी है। टेक्निकल एजुकेशन भी डिग्री बेस्ड है, डिप्लोमा बेस्ड है एंड सर्टिफिकेट बेस्ड है। लेकिन हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन है वो केवल और केवल डिप्लोमा बेस्ड है एंड डिग्री बेस्ड है, डिप्लोमा बेस्ड है एंड सर्टिफिकेट बेस्ड है, डिग्री बेस्ड नहीं है। तो एक अंतिम बात इन तीनों शिक्षा के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि व्यावसायिक शिक्षा का जो दायरा है वो थोड़ा सीमित है, क्योंकि इसमें उपाधि आधारित जो कार्यक्रम है वो संचालित नहीं होते, केवल प्रमाण पत्र और डिप्लोमा आधारित जो है वो कार्यक्रम होते हैं। वो डिप्लोमा 2 इयर्स 3 इयर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी वोकेशनल एजुकेशन या किसी भी वोकेशनल प्रोग्राम के अंदर डिग्री अवार्ड सेरेमनी नहीं होती है, केवल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिप्लोमा अवार्डिंग या डिप्लोमा डिस्ट्रीब्यूशन तक ही जो है ये शिक्षा सीमित है। जबकि तकनीकी शिक्षा और पेशेवर शिक्षा में डिप्लोमा भी है, प्रमाण पत्र भी है, लेकिन साथ साथ उसमें डिग्री भी है। यूजी, पीजी लेवल और रिसर्च लेवल, डॉक्टरेट लेवल तक की भी डिग्री वहां पर संचालित होती है, डिग्री आधारित कार्यक्रम भी वहां पर संचालित होते हैं। तो गाइस इस टॉपिक पे इतना ही। अगली क्लास पर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।